प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो भीड़ में चलता है वो भेड़ चाल चलता है। जो भीड़ में चलता हो वो केवल और केवल भेड़ चाल चलता है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। जो भीड़ में चलता है वो केवल भेड़ चाल चलता है, भेड़ों की चाल। भीड़ का अर्थ ही है जहां लोग इकट्ठे हो गए। वो केवल इकट्ठे ही ना हो, जहां एक जा रहा है वहीं सब जा रहे हैं, जिनकी अपनी कोई बुद्धि, अपनी कोई समझ काम ना कर रही हो, वो भेड़ चाल हो गई। भेड़ चाल यानी बकरी का ही एक रूप। बकरियां जैसे इकट्ठी चलती हैं, गोट, भेड़ उनका ही एक उपजाति जाति समझ लीजिए, जिनके बालों से ऊन वगैरह बनाई जाती है। कई घने बाल होते हैं। वे एक जहां जाती वहीं सब जाते हैं। तो इसमें भेड़ों को दोष मत दे देना, उनका केवल उदाहरण लिया जा रहा है। वो तो बाई नेचर ऐसा कर रही है, प्रकृति के द्वारा ही ऐसा कर रही है। लेकिन मनुष्य तो ऐसा नहीं है। मनुष्य की अपनी समझ है, मनुष्य की अपनी बुद्धि है। लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति भीड़ जहां जा रही हो वहीं चला जाए तो ये नासमझी है, वो भेड़ चाल ही कहलाएगी। मनुष्य पशु के समान हो गया, इसका कहने का अर्थ ही है। और जीवन में हम में से न जाने कितने भेड़ चाल ही चल रहे हैं। भेड़ चाल का अर्थ ही है कि जहां लोग जा रहे हैं बस उसी दिशा में हम चले जा रहे हैं। कुछ अपना है ही नहीं, जीवन की अपनी कोई समझ नहीं। मॉब लिंचिंग, अगर आपने नाम सुना हो, मॉब लिंचिंग जरूर सुना होगा। ये काफी सुर्खियों में पहले आया। भीड़ ने हिंसा कर दी। लिंचिंग यानी हिंसा कर देना। कोई एक केस हुआ व्हाट्सएप, इसलिए व्हाट्सएप पर और भी कई सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर इसमें रोक लगाई गई। फिर गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा नए नए नियम बनाए गए। भीड़ इकट्ठा, एक मैसेज वायरल हुआ और सब जाके एकदम ऐसा हो ही गया, और किसी की अपनी कोई समझ नहीं, और भीड़ ने जाके हिंसा कर दी। किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, कुछ भी कर दिया। ये मॉब लिंचिंग। आपने, मॉब का मतलब ही है भीड़, यानी भेड़ चाल हो गई। तो जो भीड़ में चलता है वो भेड़ चाल चलता है। तुम भीड़ से अलग हो, और दुनिया में यही हो रहा। ये तो बात हमने थोड़ी बाहर बाहर की कर ली। अब जरा भीतर आए, जीवन को समझें। एक सा पैटर्न अगर हम जीवन में अपना रहे हैं, जो सब अपना रहे हैं, तो आप भेड़ चाल ही चल रहे हैं जीवन में। आपने कुछ अलग नहीं किया। आपने कुछ जीवन में अपनी समझ का इस्तेमाल, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, अपने विवेक का इस्तेमाल किया या नहीं किया, ये समझना जरूरी है। लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, आपको भी गाड़ी खरीदना है, भेड़ चाल हो गई। लोग मकान बना रहे हैं, आपको देखकर मकान बनाना है। आपको जरूरत हो या ना हो, ये बात अलग ही है। आपको तो बस बनाना इसलिए है क्योंकि और दूसरे बना रहे हैं। लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं तो हमें भी धन इकट्ठा करना है, क्योंकि ये ऐसा होता है हमेशा से। लोग धन के पीछे ही भाग रहे हैं, तो हमें भी धन के पीछे भागना है। लोग शादी कर रहे हैं तो हमें भी शादी करनी है, ये भेड़ चाल है। लोग जो कर रहे हैं वो हमें ज़रूरत है या नहीं, हमें आवश्यकता है या नहीं, हमारी अपनी बुद्धि, हमारा अपना शरीर, हमारी अपनी इंद्रियां क्या कह रही हैं, इस पर ध्यान ही ना देकर केवल और केवल लोगों के अनुसार चलते जाना, सोसाइटी, समाज के अनुसार आगे बढ़ते चले जाना, ये भेड़ चाल कहलाती है। तो ज़रा देखना, ज़रा सोचना, ज़रा समझना कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो कहीं भेड़ चाल तो नहीं चल रहे हैं। और अगर भीड़ के अनुसार चल रहे हो, जैसा दुनिया कर रही है, इसलिए कहा जो दुनिया कर रही है वो हमें नहीं करना। और अगर आप गहरे में समझाओगे तो पता चलेगा कि बड़े बड़े लोग ही वही कर रहे हैं, सब वही करते चले जा रहे हैं। एक नाम के पीछे भागा, किसी ने कुछ नाम कमा लिया, 100 लोग उसके पीछे लग जाएंगे, 1000 लोग उसके पीछे लग जाएंगे। एक अगर कहीं का कुछ राजा महाराजा बन गया तो 10
पीछे उसके 100 लग जाएंगे कि हमें भी ये बनना है, उसे छीनने में लग जाएंगे, उसे लूटने में लग जाएंगे। ये भेड़ चाल है। हमें अपने जीवन को भेड़ चाल की तरह नहीं जीना। ये समझ लो जीवन की अपनी, आप एक यूनिक हो। यूनिक यानी आप जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, इसको समझना है। ये यहाँ हर एक, आपने अगर अपना बायोमेट्रिक कभी दिया हो, अपने अंगूठे का निशान, बताइए कितने आश्चर्य की बात है कि दुनिया में इतने करोड़ लोग हैं, अरबों में लोग हैं, और हर व्यक्ति का अपना एक बायोमेट्रिक है। ये प्रकृति ने हमें दिया है, ये जीवन ने हमें दिया है। तो आप एक यूनिक हैं, ये प्रकृति ने आपको दे दिया, लेकिन हम वही चाल चले जा रहे हैं। हमें स्कूल में पढ़ाई करनी, हमें कॉलेज में पढ़ाई करनी, हमें नौकरी ही करनी, हमें बिजनेस ही करना, व्यापार ही करना, हमें और भी कुछ, हमें क्रिकेट में अगर एक गया तो हमें उसी तरफ सब जाने लग जाते हैं, हमें पॉलिटिक्स में कोई एक गया तो सब उसी दिशा में बढ़ने लग जाते हैं। जरा अपनी समझ, अपने विवेक के अनुसार काम करना, तो जीवन कुछ सार्थक होगा, तो जीवन में कुछ आप श्रेष्ठ हासिल कर पाएंगे। श्रेष्ठ क्या, आप अपने जीवन को समझ पाएंगे, आनंद से भर के जीवन जी पाएंगे। नहीं तो भाग दौड़, जैसे कहा जाता है ना, दौड़ चल रही है, और उसी दौड़ में आप भी शामिल हो गए और दौड़ते चले जा रहे हैं, कोई अर्थ नहीं। ऐसे दौड़ने का फायदा ही क्या भाई? जरा समझो तो, तुम्हें उस दौड़ में जाना भी है, नहीं जाना है। मनुष्य के पास ये अपना चुनाव है, वो चाहे तो जिस दिशा में जा सकता है। भेड़ों के पास, जिसको हमने कहा, इसलिए बेचारी भेड़ों को कुछ गलत मत समझ लेना, मैं आपसे बार बार दोहरा रहा हूं, ये केवल समझने के लिए है, जरा विचार करने के लिए, जरा सोचने के लिए है। भेड़ों की देखिए आप, अपनी कोई समझ नहीं, वो किसी दिशा में, वो बाई नेचर ही है, वो प्रकृति ही है उनकी, वो उस दिशा में ही जा रही है। जहाँ सब जाएंगी वहाँ झुंड में ही जाएंगी, झुंड में जाती हैं। लेकिन मनुष्य के पास अपनी समझ है, वो अपनी समझ, अपने विवेक के अनुसार चल सकता है। इसलिए दुनिया, जहाँ संसार कह रहा है, वहाँ जाने से पहले 100 बार सोच लेना, कदम रखने से पहले 100 बार सोच लेना। ऐसा नहीं कि एक नौकरी में, अभी नई नई जो नौकरियां निकल रही हैं, खासतौर से अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें, तो एक ही हजारों लेख इस पर लिखे जा चुके हैं। एक नौकरी के पीछे 10 लाख लोग भाग ले रहे हैं, सबको यानी उसी नौकरी में जाना है। ये क्या हुआ भाई? हम जीवन को क्या जी रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण भी ये है। एक ही दिशा में सब एक जैसी ही सोच रख रहे हैं, सबको आराम चाहिए ही चाहिए, और कुछ मिले या ना मिले। उनकी अपनी समझ नहीं, अपना विवेक नहीं, सब जो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। जो भीड़ में चलेगा वो केवल भेड़ चाल चलेगा। ये हर क्षेत्र में है, ये जीवन के हर क्षेत्र में है। और अगर हम जीवन में जरा गहरे उतरें, और गहरी अगर हम बात करें आध्यात्म की, आध्यात्म बात उस पर नहीं करता। आध्यात्म बात ही करता है तुम्हारी अपनी मुक्ति की। आध्यात्म ये नहीं कहता कि जो सब, जिस स्थान पर सब जा रहे हैं उस पर तुम भी चल पड़ो। वो तुम्हें आज़ादी देता है, तुम्हें जहाँ चलना है वहाँ जाओ, तुम्हें जो रास्ता अपनाना है वो अपनाओ। संसार में ये आज़ादी नहीं है। संसार में तो एक ही पैटर्न है, तुम्हें ऐसे करना है मतलब ऐसे करना है, तभी तुम सेलेक्ट होगे, तभी तुम अच्छे कहलाओगे। आध्यात्म तुम्हें चुनाव रहित कर देता है, तुम्हें मुक्ति देता है। तुम्हारे जीवन को, अगर तुम्हें स्वतंत्रता, जीवन में आज़ादी चाहिए, तो वो आध्यात्म ही देता है। अपनी समझ, पूरी आज़ादी। यहाँ जो महापुरुष हुए, जरा देख लीजिए। कृष्ण जैसे महापुरुष गृहस्थ हैं, पूर्ण गृहस्थ हैं भगवान श्री कृष्ण, हम सभी जानते हैं। राम जैसे महापुरुष पूर्ण गृहस्थ हैं। बुद्ध जैसे महापुरुष को आप देख लीजिए, एकदम त्यागी,
एकदम त्यागी, घर छोड़कर इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ दिया बुद्ध ने और एकदम त्यागी। महावीर स्वामी ने तो वस्त्र ही त्याग दिए। यानी आध्यात्म ये नहीं कहता कि कैसे तुम्हें मुक्ति को पाना है, तुम्हें जीवन को कैसे जीना है। पूरी स्वतंत्रता संसार नहीं देगा, दुनिया नहीं देगी, आध्यात्म देगा। कृष्ण को भी महापुरुष कहा, कृष्ण को भी भगवान कहा, राम को भी भगवान कहा। कृष्ण तो रण ही छोड़ देते हैं, रण छोड़ एक नाम ही है उनका, युद्ध ही छोड़ दिया, तब भी भगवान है। महावीर स्वामी वस्त्र ही त्याग देते हैं, तब भी महापुरुष हैं जैन धर्म के जो। और ऐसे ही बुद्ध को देख लीजिए, घर ही छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, और महात्मा बुद्ध यानी वस्त्रों से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से आध्यात्म कभी ये नहीं कहता कि तुम क्या होगे। पूरी स्वतंत्रता, ना स्त्री ना मीराबाई को देख लीजिए, सबरी को देख लीजिए, माता मदालसा को देख लीजिए, गार्गी को देख लीजिए। यहां ये नहीं है कि कोई स्त्री या पुरुष का भेद है, कोई भेद नहीं। आध्यात्म भेद करते नहीं, पूरी स्वतंत्रता देता है। वो भेड़ चाल के लिए कहता ही नहीं। आध्यात्म ही एक ऐसा है जो तुम्हें भीड़ में, क्योंकि संसार की भीड़ तो लगी ही हुई है चारों, तुम्हें मुक्ति देता है। तुम जिस रूप में चाहो उस रूप में आध्यात्म सत्य तक, सत्य की राह। हाँ, ये हो सकता है कि एक पैटर्न हो जिससे तुम्हें सरलता पड़ जाए, लेकिन जो पूर्ण हो गया वो फिर कैसे भी जीवन को जी सकता है। पूरी स्वतंत्रता, पूरी आजादी। इसलिए आध्यात्म की ओर, इसलिए आध्यात्म की शरण में, इसलिए सत्य की शरण में। संसार तुम्हें भीड़ में लगाता है, दुनिया तुम्हें लगाती ही भीड़ में। एक तरफ सब चल रहे हैं, उसी तरफ चलते चलो, उसी को समझदार कहते हैं। यहां पूरी आजादी है। इसलिए जहां भीड़ जा रही हो, जो भीड़ कर रही हो, भीड़ यानी लोग इकट्ठा होके एक ही सोच वाले सब चल रहे हैं, और ये गलत नहीं है। एक सोच गलत नहीं है, क्योंकि आध्यात्म में भी तो एक ही सोच है। बात यह है कि उनकी अपनी समझ है या नहीं है जीवन की, या नासमझी में सब किए जा रहे हैं। एक साथ चलना कुछ भी गलत नहीं है। बुद्ध के हजारों भिक्षु बुद्ध के साथ ही चलते थे, लेकिन सबको अपनी स्वतंत्रता थी, सबको अपनी स्वतंत्रता थी। ये होनी चाहिए, ये आजादी होनी चाहिए। इसलिए कभी ऐसा मत समझ लेना कि लोग इकट्ठे हों और एक साथ चल रहे हों तो वो भेड़ चाल है। नहीं, यहां बात को समझने की जरूरत है। जो कहा जा रहा है एक ही पैटर्न पर, जहां जिस तरफ नहीं सब जा रहे हैं उस तरफ नहीं चल लेना। कहने का अर्थ यह है कि बाहर के चलने से इसका अर्थ नहीं, इसका अर्थ है कि भीतर तुम्हें आजादी चाहिए, तुम्हें मुक्ति चाहिए। यह लक्ष्य है जीवन का, और वो जैसे मिले, जिस पैटर्न से मिले, उस पैटर्न पर तुम्हें चलना है। आजादी में जीवन को जीना है। तुम्हारी अपने विचार होंगे, तुम्हारे अपने संस्कार होंगे, तुम्हारी अपनी आदतें होंगी, उनसे मुक्ति पानी है। तुम्हारा एक अपनी जीवन शैली होगी जीवन को जीने की, उसमें जीवन को जीना, यही आजादी है। और अगर ऐसा नहीं है और भीड़ में आप चल पड़े कि वही शादी जो सब कर रहे हैं बस वही करने लगे, लोग नौकरी में भाग रहे हैं हम नौकरी करने लगे, लोग बिजनेस में भाग रहे हैं हम बिजनेस करने लग गए, अभी क्या चल रहा है वही करने लगे, लोग क्रिकेट में जा रहे हैं हम क्रिकेट में जाने लगे, लोग फुटबॉल में जा रहे हैं हम फुटबॉल में जाने लगे, लोग पढ़ाई में जा रहे हैं हम पढ़ाई करने लग गए, लोग जिस ओर भागे हम उसी ओर भागने लग गए, लोग शादी कर रहे हैं हम शादी करने लग गए। ये सब भेड़ चाल है। जो भीड़ में चलेगा वो भेड़ चाल चलेगा। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी अपनी क्या मांग है भीतर की, इसे सोचो समझो और फिर चलो। ये बात आपको समझ में आई होगी।
हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।